हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। योगिनी एकादशी का पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए? ये योगिनी एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। इसका व्रत रखने से हमारे समस्त पाप जो हैं मिट जाते हैं। जो भी जाने अनजाने में गलती होती है वो सब मिट जाते हैं। आप लोगों को पता है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को, एकादशी का व्रत रखता है, बहुत ही फलदायी है। समस्त भूमि को दान करने के बराबर इस व्रत को रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये योगिनी एकादशी बहुत ही फलदायी है। किस तरह से मैं पूजन करी हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल पे आप लोग जाइए, वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनती है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, व्रत के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो ये देखिए हमारी पीतल की मूर्ति है लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान का, और इनको मैं विराजमान करी हूँ। एकादशी के व्रत में श्री हरि विष्णु भगवान का ही पूजन विशेष फलदायी बताया गया है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो से भी पूजन कर सकते हैं। और अगर कान्हा जी हैं तो आप कान्हा जी को भी वहाँ विराजमान कर सकते हैं। तो इस दिन चावल का आसन नहीं दिया जाता है। इस तरह से एक पटा बिछा लीजिए, उस पर साफ स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र बिछा के और भगवान की मूर्ति को जो है स्थापित कर सकते हैं। तो मैं पुष्प का आसन दे करके श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करी और इधर गणेश भगवान को। अगर आपके पास गणेश भगवान का इस तरह से विग्रह है तो आप विग्रह को रख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोटो रख दीजिए। मैं सभी भगवान को पंचामृत से स्नान कराई थी। सिर्फ कान्हा जी को मतलब शुद्ध जल से चरणोदय बनाने के लिए मैं स्नान कराई हूँ। तो पुष्प का छींटा देकर हम सभी भगवान को पहले स्नान करवा लेते हैं। अगर आप स्नान पूजा घर में करवाए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आप जो है स्नान करा सकते हैं जल का छींटा दे करके। इसके बाद जो है आप गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करिए। और ये देखिए दूर्वा है, लाल पुष्प है, मैं गणेश भगवान को चढ़ा रही हूँ। और गणेश भगवान का पूजन सर्वप्रथम आप करके तब विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तो गणेश भगवान को अगर आपके पास लाल सिंदूर है तो लाल सिंदूर से भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास पीला सिंदूर है, वैसे पीला और लाल सिंदूर घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप जो है सिंदूर गणेश भगवान को चढ़ता है और आप चढ़ा सकते हैं। माता गौरी को भी गणेश का पूजन करते हैं तो गौरी के नाम से भी जो है सिंदूर गिराना चाहिए, या उनको भी जैसे तिलक लगाते हैं वैसे लगाना चाहिए। पुष्प जो देख सकते हैं आपकी दीप प्रज्वलित करी हूँ, तो दीप के चारों तरफ मैं पुष्प को थोड़ी सा जो है इस तरह से लगा देती हूँ। बहुत ही अच्छा रहता है। धूप दीप दिखाई। इसके बाद जो है अब हम गणेश भगवान को जो है, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। जनेऊ बहुत ज़रूरी रहता है चढ़ाना। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप विष्णु भगवान को ज़रूर चढ़ाइएगा, जनेऊ चढ़ाना चाहिए। और इधर मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाई हूँ। करवाने के बाद साफ और सुंदर कपड़े पहनाई, इत्र लगाई हूँ। इसके बाद यहाँ जो है विराजमान कर दी हूँ। ये देखिए मैं एक लोटा जो है गंगा जल रखी हूँ। इस जल में अगर आप गणेश भगवान को भोग लगाते हैं तो उनको अलग से जल अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप जो है एक लोटा जल रख लीजिए। दीप को हम प्रज्वलित किए तो थोड़ी सा जल लेके ठंडा कर देते हैं। और इसके बाद जो है मैं ढक्कन से ढक देती हूँ। आप चाहें तो जल में तुलसी दल भी डाल के आप रख सकते हैं। और ये देखिए पुष्प है। पुष्प को मैं अपने घर के मंदिर में भगवान को स्नान करवाई हूँ, अभी पूजन नहीं करी हूँ, तो ये पुष्प थोड़ी हम अलग कर लिए हैं। और ये अड़हुल का फूल है, इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा है कि पूछिए मत। तो आप देख सकते हैं कि ऋतु के अनुसार जो भी फल रहता है उसको भगवान को हम चढ़ाते हैं। गणेश भगवान को मैं अलग से भोग लगाई हूँ क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं पड़ता। तो अगर आप गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वा बहुत ज़रूरी है चढ़ाना। इस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो दुर्वा जितनी बार आप चढ़ाएं गणेश भगवान को, उतने बार उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इधर माता लक्ष्मी को भी हम सिंदूर जो है लगा दिए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि भोग लगाई हूँ। और भोग लगाने के बाद
जो है भगवान की पूजा हमारे प्रारंभ हो गई है। तो जब अगर आप दीप प्रज्वलित कर लें तो यहाँ से पहले बात ये, आसन छोड़ के आपको उठना नहीं चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह से चौकी अलग से लगाए हैं, घर के मंदिर में कर रहे हैं तभी, और बाहर जो है मतलब चौकी लगा के विराजमान करके पूजन कर रहे हैं तभी भी आपको दीप प्रज्वलित करने के बाद उठना नहीं चाहिए पूजा छोड़ के, बहुत ही दोष पड़ता है। अब इसके बाद हम भगवान को दक्षिणा चढ़ाएंगे। जो भी आपके पास सामर्थ्य है, 11 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, जो भी सामर्थ्य है, कहते हैं दक्षिणा चढ़ाने से जो भी पूजा में त्रुटि रहती है वो जो है क्षमा हो जाती है। और ये देखिए मैं हाथ में पुष्प ली हूँ और थोड़ी सा इसमें जल छिड़क करके और भगवान के सामने हम ये जो है संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका एकादशी का व्रत रखी हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण करिएगा और इतनी सामर्थ्य दीजिएगा कि मैं आपके व्रत रखने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। इतना संकल्प लेने के बाद आप विष्णु भगवान के सामने जो है उस पुष्प को रख सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास कहानी की किताब है तो आप कहानी पढ़िए। एकादशी की किताब किसी भी पुस्तक भंडार पे अगर आपको चाहिए तो आप ले सकती हैं, मिलती है, बहुत ही आराम से मिल जाएगी। तो आप एकादशी का व्रत जो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए मैं तिल ली हूँ और आज के दिन चावल विष्णु भगवान को नहीं चढ़ता है तो मैं, आप चाहें तो काला तिल भी ले सकते हैं। और ये देखिए थोड़ी सा दीप में डाल रही हूँ। कहते हैं जिस तरह से दीप में तिल चटकता है, अगर जाने अनजाने में हमारे किए गए जो भी पाप रहते हैं वो सब जो है जल के भस्म हो जाते। तो इसलिए दीप में थोड़ी सा तिल डालना चाहिए और हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हे भगवान, पूजा में जो भी कमी हुई होगी इसको आप स्वीकार करिएगा, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करने में सफल हो जाऊं। तो तुलसी दल डाल रही हूँ भोग में भगवान विष्णु को। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। एक दिन पहले हम तोड़ के रख लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं विष्णु भगवान के पूजन में जो है भोग में और श्री विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ा के मतलब उनको चढ़ाना चाहिए और भोग में भी जो है तुलसी दल रखना चाहिए। इस तरह से हम रख दिए। आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि क्या हम लड्डू गोपाल को या विष्णु भगवान को अन्न का भोग एकादशी के दिन लगाएं? तो नहीं लगाना चाहिए जी। मैं आप लोगों को बता दूं, और मैं अपने अनुसार नहीं कहती हूँ, हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं वो खुद बताते हैं कि जब आप व्रत एकादशी का रखते हैं तो एकादशी के दिन आपको फल का भोग लगा सकते हैं, जो भी आप फलाहार करते हैं उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन अन्न का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। और जब आप एकादशी का पूजन, जैसे मान लीजिए 22 जून को आप व्रत रखे हैं और 23 जून को जब तो आप द्वादशी में पारण करते हैं, तो एक चीज़ का और ध्यान करिएगा कि आप पहले भोजन, मान लीजिए आप जब बनाएंगे पूरा काम से निवृत्त होंगे पूजा पाठ करने में, या तो आप सूर्योदय से पहले उठ के सारा काम निवृत्त करें। एकादशी का पारण बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम व्रत रखते हैं एकादशी का, उसी तरह से हमको टाइम पे जो है व्रत का पारण द्वादशी में करना चाहिए। तो आप सुबह जल्दी स्नान वगैरह कर लीजिए, करने के बाद एक तुलसी पत्र और गंगा जल मुंह में डाल के आप जो है पारण बड़े आराम से कर सकते। गंगा जल में अगर एक तुलसी पत्र पड़ जाए तो वो जो है तुलसी दल बन जाता है। तो आप उसको ग्रहण करके आप अपना पारण जो है कर सकते हैं। इस तरह से आप पारण को कभी भी, जो ये नहीं है कि त्रयोदशी लग जाए, मान लीजिए द्वादशी युक्त है तो त्रयोदशी में कभी भी पारण नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम व्रत करके पुण्य प्राप्त करते हैं उसी तरह से हमें व्रत का पालन करना चाहिए और पारण भी टाइम से करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आरती करेंगे। आरती में आप गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं पहले, इसके बाद आप बाकी देवी देवता की कर सकते हैं। अगर आप 5 आरती आपके पास टाइम है, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ रहती है तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो मान लीजिए अगर आपके पास टाइम है और आप गणेश भगवान की आरती करें, दुर्गा जी की आरती विशेष तौर पे करनी चाहिए। इसके बाद बाबा भोलेनाथ की करिए, विष्णु भगवान की करिए। इसके बाद आप या तो 5 आरती करें या तो 2 आरती करके आप जो है पूजा का समापन कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है बड़े आराम से अपने घर में पूजा एक अलग सी चौकी लगा के कर सकते हैं। अगर मंदिर आपका बड़ा है या जगह है वहाँ, या आपको ये सक्षम है कि आप वहाँ कर सकते हैं, तो आप घर के मंदिर में जहाँ सभी भगवान हैं वहाँ भी आप कर सकते हैं।
दीप को हमने ठंडा किया, हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे सर झुका के। तो इस तरह से हमारी पूजा जो है संपन्न हुई। पूजा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़ के हम प्रणाम करेंगे भगवान से। पूजा में हुई जाने अनजाने में गलतियों को, त्रुटियों को क्षमा मांगेंगे और हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, पूरा दिन हमसे ऐसी कोई गलती और कोई भूल ना हो कि हमसे किसी का दिल दुखे। कोशिश यही करेंगे। आप हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव अपनी कृपा बना के रखिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को।